चलो अब कक्षा 10वीं के पहल एग्जाम 2 के सामाजिक विज्ञान के विषय को देख लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान विषय का पहला जो प्रश्न है ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है इसमें। तो एक एक अंक का रहेगा और 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला खालिस्तान में रखी गई थी। तो हमें ये बताना है कि इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी। तो ये है बिलासपुर के क्षेत्र, ठीक है, संभाग बिलासपुर संभाग के कोरबा। तो यहाँ पे आप लिखना कोरबा में रखी गई थी, ठीक है। क्या लिखना है आपको? कोरबा। इसके बाद दूसरा देखो, विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर सन खालिस्तान में शुरू हुआ था। तो आर्थिक मंदी का दौर किस सन में शुरू हुआ था? तो सन 1929 में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ था। इसके बाद देखो खालिस्तान, तीसरा है खालिस्तान वर्ष की उम्र मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। तो किस उम्र में? 18 वर्ष। यहाँ पे लेना है आपको 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष की उम्र में मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। चलो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाई जाती है, क्या ये सही है? तो पहले जान लेते हैं। देखो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है ऐसा कर जिसे हम सीधे सरकार को नहीं देते। जैसे कि हम किराना या मार्केट जाते हैं, वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे कि मान लो किराना स्टोर जाते हो तो वहाँ पे आप चिप्स कुरकुरे ये पैकेट आप खरीद लेते हो। अब उसे खरीदते हो तो आपको पता है कि उसमें कर लगा है, लेकिन आपको उसका 5 रुपये पैड कर रहे हो। आपको ये नहीं लग रहा है कि आप कर पटा रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप उस जो कुरकुरे का पैकेट खरीदे हो उसकी आप कीमत पटा रहे हो, लेकिन उसमें लिखा होता है कि इसमें वस्तु एवं सेवा कर। देखो वस्तु और सेवा कर यहाँ पे काटा जा रहा है आपसे। इसका मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष कर जो है वो वस्तु और सेवा कर है। वस्तु कैसे? जो अभी सामान खरीदे वो वस्तु है। सेवा कैसे? जो ट्रांसपोर्टिंग हुआ है ना, वहाँ से या जहाँ वो बन रहा है वहाँ से लाने तक की दूरी के लिए जितना खर्च दिया जाता है या जितना खर्च लगा है उसको आपसे ही काटा जाता है। यही होता है अप्रत्यक्ष कर। तो ये क्या हो गया? ये कथन सत्य हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी पार्टी सक्रिय थी, क्या ये सही है? तो ये सही है। ये भी आपको कथन लिखना है, सत्य है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सातवां है, भारत के दक्षिण क्षेत्रों में अधिक कोयला पाया जाता है, क्या ये सही है? तो ये जो कथन है ये गलत है। दक्षिण क्षेत्रों में अधिक कोयला नहीं पाया जाता है, तो ये लिखना आप लोग असत्य लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? तो यहाँ पे आपको लेना है हरिके बांध, ठीक है। कौन सी बांध? हरिके बांध लेना है। इसके बाद देखो, विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? तो सबसे अधिक जो है उत्पादन में फसल जो है वो है गेहूँ फसल है। तो गेहूँ फसल का उत्पादन सबसे अधिक 60 वर्षों में बढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट है, मुद्रा का स्वरूप क्या है? तो मुद्रा मतलब क्या है? पैसा, चलने वाला चीज़। और हम लोग मुद्रा के स्वरूप को किस प्रकार से लेन देन करते हैं? बैंकों के माध्यम से। तो बैंकों में जो चलता है वो क्या आता है? बैंक के चालू खाते के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको लेना है लेना है बैंक के चालू खाता। इसके बाद देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे देखो 2 डेट दिया हुआ है, अक्टूबर और अक्टूबर, दोनों अक्टूबर है। तो अक्टूबर में तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखो कन्फर्म नहीं कर रहा है कि ये इस अक्टूबर का कोई डेट नहीं दिया है। ओरिजिनल जो डेट है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखो अक्टूबर अगर दिया है तो दोनों जगह थी। ये क्या होगा? दोनों तो आंसर है, अ और द, दोनों आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो आपको अ और द दोनों को लिख देना है कि ये आंसर जब भी आप जैसे ही आप प्रश्न पत्र में मतलब जो आपका आंसर सेट होता है उसमें जब लिखते हो तो वहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे अ ऑप्शन और द ऑप्शन दोनों में अक्टूबर 1945 दिया है, तो दोनों ऑप्शन इसका आंसर होगा। यही क्या आ गया? इसका फाइनल आंसर है। अगर यहाँ पे कुछ बदलना चाहता था वो बदल नहीं पाया, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग क्या करना, समझ जाना, ठीक है। अगर काटने के बाद दिया जाएगा तो आपको लेना है अक्टूबर 1945 को आपको आंसर में लेना है। बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा।